Hello friends, welcome to K Classes. Please like, share and subscribe our channel. Let's start with the first chapter of chemistry, that is matter in our surrounding. ये आपका फर्स्ट चैप्टर है आपकी एनसीईआरटी का, ठीक है, और आप कह सकते हैं आपकी केमिस्ट्री का भी ये फर्स्ट चैप्टर है। इसमें हम 3 पार्ट्स में हम इसका पूरा इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, फाइन। उसके बाद जब हमारा थ्योरी कवर हो जाएगी, थ्योरी के बाद हम शुरू करेंगे क्वेश्चन। सबसे पहले हम करेंगे एमसीक्यूज क्वेश्चन जो पॉसिबल हैं हमारे, इससे आ सकते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज के बाद हम करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, फाइन, और उसके बाद हम करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। 3 पार्ट में थ्योरी कवर करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट 3 पार्ट्स में हम इसके क्वेश्चंस कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी थ्योरी इंट्रोडक्शन कि सबसे पहले हमारे पास क्या है कि मैटर हमारे पास होता क्या है, ठीक है। हम बात करते हैं कि व्हाट इज मैटर। मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। कोई भी ऐसी चीज आपके यूनिवर्स में जो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करे और जिसका कुछ मास हो, वो हमारे पास क्या है, मैटर है। एवरीथिंग जो भी इस यूनिवर्स में आपको दिख रहा है वो सब क्या है, मैटर है, ठीक। जैसे हम एग्जांपल लें, जो एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं, जो फूड हम खा रहे हैं, जो कपड़े हम पहन रहे हैं, स्टार्स, प्लांट्स, एनिमल्स, इवन द स्मॉलेस्ट ड्रॉप ऑफ वाटर, ये सब हमारे पास क्या है, दीज ऑल आर मैटर। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की, ठीक है। चलो एंशिएंट टाइम में जाते हैं थोड़ा सा, हम इंडियन फिलॉसफी की बात करते हैं। अगर हम इंडियन फिलॉसफी की बात करें तो इंडियन फिलॉसफी के हिसाब से हमने अपने मैटर को क्या किया था, 5 तत्व में डिवाइड किया था। किस में डिवाइड किया था, 5 तत्व में, ठीक है। तो ये 5 तत्व हमारे पास क्या थे, ये थे हमारे पास एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, ठीक है। तो ये जो 5 तत्व थे, इनको हमने क्या बोला, जो भी कुछ भी बना है वो इन्हीं 5 बेसिक एलिमेंट से बना है। अगर हम बात करें आज मॉडर्न साइंस की, तो मॉडर्न साइंस में इसी मैटर को हमने 2 चीजों में डिवाइड किया, 2 क्लासिफिकेशन रखी हमने इसकी। पहली हमारे पास है फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर और सेकेंड हमारे पास है केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर। इस चैप्टर में हम फर्स्ट चैप्टर में हम फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की बात करेंगे, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे हमने मैटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। और उसी हिसाब से केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से हमने मैटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स। जो प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स हैं ये हमारा सेकंड चैप्टर में हम कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर से कि हमारा जो मैटर है वो फिजिकल स्टेट में जब होगा तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। तो हम बेसिकली इस फिजिकल नेचर में मैटर की 5 प्रॉपर्टीज को कवर करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। व्हाट इट मींस, जो हमारा मैटर है वो पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, हाँ एक और चीज, हम इन सभी प्रॉपर्टीज को समझने के लिए कुछ एक्टिविटीज के एग्जांपल लेंगे सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, ओके। सेकंड प्रॉपर्टी वी हैव इज द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। सी, फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने बोला जो पार्टिकल है वो, जो मैटर है वो पार्टिकल से बना हुआ है, फाइन। लेकिन ये जो पार्टिकल्स हैं ये हमारे बहुत 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 छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं दैट वी कैन नॉट सी इट विद आवर नेकेड आईज, ओके। हमें इनको देखने के लिए वी नीड माइक्रोस्कोप और समथिंग एल्स। तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये हमारे बहुत 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 छोटे होते हैं। थर्ड चीज जो हमारे पास है, थर्ड प्रॉपर्टी, द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। देखो हमने बोला पार्टिकल्स हैं, वेरी गुड, हमने बोला पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, ठीक है, लेकिन इन पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, एक स्पेस होता है और इसी स्पेस के हेल्प से हम ये बता पाते हैं कि हमारा पार्टिकल सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। फोर्थ प्रॉपर्टी जो हमारे पास है, फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, जो पार्टिकल है हमारा, उसके जो पार्टिकल्स हैं जो मैटर के, वो हमारे कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं, उनके बीच में स्पेस है ना, तो वो क्या करते हैं, वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। कैसे मूव करते हैं, अगेन हम इसको एक एक्टिविटी और एग्जांपल की हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे। जो फाइनल प्रॉपर्टी है हमारी वो क्या है,
जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दैट मीन्स देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज पार्टिकल्स। इन पार्टिकल्स के बीच में क्या है, एक पर्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमारी है जिसकी हमने बात की कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, कि मैटर किससे बना है, पार्टिकल से बना है। इस चीज को करने के लिए हम एक एक्टिविटी का सहारा लेंगे, हम एक एग्जाम्पल लेंगे, एक एक्टिविटी लेंगे। देखो हमने क्या किया, एक बीकर में वाटर लिया, हमने सबसे पहले इस वाटर का लेवल मेजर किया। ठीक है, हमने देखा ये लेवल यहां तक था, फिर हमने इसमें थोड़ी सी शुगर ऐड की, हमने फिर से इसका लेवल देखा, फिर हमने इसको स्टर किया, घुमाया, और मतलब हमने शुगर और वाटर को मिक्स किया और हमने फिर से इसका लेवल मेजर किया। तो हमने क्या देखा फाइनल रिजल्ट में कि जो लेवल ऑफ वाटर है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। द लेवल ऑफ वाटर इज एग्जैक्टली सेम। व्हाट इट मीन्स, क्या शुगर पानी में नहीं घुली? ऑब्वियसली हमने घुमाई है, हमने घोली है तो घुली है, लेकिन हमने जब वाटर पार्टिकल्स को देखा तो यहां देखिए इन वाटर पार्टिकल्स के बीच में ना आपको थोड़ा थोड़ा स्पेस नजर आएगा। और जैसे ही हमने शुगर डाली तो वो जो शुगर के जो टाइनी टाइनी पार्टिकल्स थे उन्होंने क्या किया, वो वाटर के बड़े बड़े पार्टिकल्स के बीच में जहां पे स्पेस था वहां वो एडजस्ट हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई किया कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बना हुआ है, पार्टिकल्स थे, तभी जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वो वाटर के पार्टिकल्स के साथ मिक्सअप हो गए। ठीक है, जो स्पेस था वाटर पार्टिकल्स के बीच में वहां पर हमारा क्या आ गया, शुगर पार्टिकल्स आ गए। ठीक है, फाइन, ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड प्रॉपर्टी, दैट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी टाइनी, बहुत 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 छोटे होते हैं। इस एग्जाम्पल को करने के लिए आप कोई कुछ भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट लिया है। अगर आपको ये एक्टिविटी घर पे करनी है तो आप कोई भी इंक ले सकते हैं या आप डेटॉल ले सकते हैं, जो आपका मन करे। डेटॉल लेंगे देन यू हैव टू स्मेल इट, आपको फ्रेग्रेंस से पता लगाना पड़ेगा। इंक लेंगे तो आप कलर से भी पता लगा सकते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट हमने क्यों लिया है, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इसका एक बहुत प्यारा सा पिंक कलर आता है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, 100 ml ऑफ वाटर लिया और उसमें हमने 10 ml थोड़ा सा हमने उसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया। देखो जैसे हमने इसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाला इसका कलर चेंज हो गया। कलर चेंज होने के बाद हमने क्या किया, अब ये कितना हो गया, 10 ml हमने पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया, 100 ml वाटर हमारे पास पहले ही था, तो ये हमारे पास जो सोल्यूशन हो गया वो 110 ml हो गया। और इसका कलर हमें कैसा दिख रहा है, पिंक कलर हमें इसका बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। अब हमने इसमें से 10 ml वापस निकाल लिया, इस मिक्सचर का 10 ml हमने निकाला और उसको फिर से एक फ्रेश 100 ml वाटर में डाल दिया। फिर हमने इसमें से 10 ml निकाला और फिर से एक फ्रेश 100 ml वाटर में डाल दिया, फिर 10 ml निकाला। आप अब डिफरेंस देखिए, डिफरेंस हमें क्या दिख रहा है। सबसे पहले जो हमें कलर मिला वो बहुत ही फाइन पिंक था और हर बार जब हम इसको डाइल्यूट करते गए, हम इसमें और वाटर मिलाते गए, क्योंकि वाटर ज्यादा होता गया, पोटेशियम परमैंगनेट कम होता गया, तो हमारा वाटर का जो कलर है वो, हमारा जो मिक्सचर का जो कलर है वो धीरे धीरे हमारा लाइट होता गया। इसका मतलब क्या है, देखिए सबसे पहले हमने 10 ml ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट डाला। जब हमने फर्स्ट बीकर में इसको डाला था तो हमारे पास क्या था, यहाँ पर ये बहुत ही डार्क कलर का हमारे पास मिक्सचर था, सॉल्यूशन था। क्यों था, क्योंकि सारे के सारे जो हमारे पार्टिकल्स थे पोटेशियम परमैंगनेट के वो इस वाटर में थे। जब हमने इसी प्रोसेस को 5 to 6 टाइम्स रिपीट किया तो कुछ क्रिस्टल्स हमारे फ्यू क्रिस्टल्स हमारे पोटेशियम परमैंगनेट के जाते गए एक वाटर से दूसरे वाटर में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। आप करना चाहें तो आप इस एक्टिविटी को अपने घर पे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यू कैन टेक डेटॉल, आप डेटॉल लें, एक बीकर में आप पानी डालें, ठीक है, उसमें आप थोड़ा सा डेटॉल डालें, फिर उसमें से थोड़ा सा मिक्सचर निकालें, दूसरे फ्रेश वाटर में डालें, देन अभी भी आपको डेटॉल की स्मेल आएगी। इसका मतलब यू कैन फ्रेग्रेंस, यू कैन स्मेल इट। ओके, दैट मीन्स कि थोड़ा बहुत डेटॉल के जो पार्टिकल्स हैं थोड़े
कम होंगे, ऑब्वियसली थोड़े कम होंगे, क्योंकि हमने अगेन उसको एक सॉल्यूशन में से निकाला है, लेकिन इतने टाइनी होते हैं ये, इस तरह से मिक्सअप हो जाते हैं कि धीरे धीरे हर एक लेवल पे कुछ ना कुछ आपका पार्ट जो है वो आपका फर्दर लेवल पे प्रोसेस होता है। ठीक है, ये आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी थी। चलिए शुरू करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है ये, इसमें जो आपने फर्स्ट एक्टिविटी की थी वही आपकी थर्ड एक्टिविटी है कि हमने क्या लिया, वाटर लिया, वाटर में हमने शुगर ऐड की, अभी भी हमने लेवल देखा सेम था, लेवल सेम था। क्यों सेम था? क्योंकि ये जो वाटर पार्टिकल्स हैं, ये जो वाटर पार्टिकल्स थे, इनके बीच में क्या था? स्पेस था, और इन वाटर पार्टिकल्स के बीच में छोटे छोटे शुगर पार्टिकल्स आपके आ गए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या था? स्पेस था, स्पेस था, तभी तो हमारे वाटर पार्टिकल्स के बीच में हमारे शुगर पार्टिकल्स एडजस्ट कर पाए। शुगर लो, सॉल्ट लो, आपकी मर्जी, वन एंड द सेम थिंग। द ओनली पर्पस टू डू दिस एक्टिविटी इज जस्ट टू शो दैट द मैटर के जो पार्टिकल हैं दे हैव स्पेस बिटवीन देम। ओके, चलिए अब हम अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। मूविंग का क्या मतलब है? देखो, एक सिंपल सा आप पानी लो, ठीक है, उस पानी में आप एक ऊपर से एक ड्रॉप डाल दो इंक की। ठीक है, जैसे ही आपने वो इंक की ड्रॉप डाली, तो क्या जहां आपने वो इंक की ड्रॉप डाली वो वहीं रहती है, या वो पूरे पानी में सर्कुलेट हो जाती है, फैल जाती है, और वो इंटरमिक्स होकर कुछ नया ही कलर आता है? ऑब्वियसली इंक जो है वो आपके पानी के साथ क्या हो जाती है? मिक्स हो जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। और ये डिफ्यूजन इस चीज का रिजल्ट है कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं मैटर के, वो मूव करते रहते हैं। उनमें एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनर्जी होती है जिसे हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से वो मूव करते हैं। हर एक चीज जो मूव करती है उसमें क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। ऐसी एनर्जी जो मूवमेंट की वजह से होती है। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल हम लेते हैं। मान लो आपने परफ्यूम लगाया, ठीक है, जैसे ही आपने अपने कमरे के एक कोने में खड़े होकर परफ्यूम लगाया, सो द पर्सन इन द अनदर कॉर्नर ऑफ द रूम कैन स्मेल इट। हाउ? क्योंकि वो जो परफ्यूम आपने इस कॉर्नर पे लगाया, उसके पार्टिकल्स मूव किए और मूव करके पूरे कमरे में फैल गए। अगेन दिस इज व्हाट? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है? हमारे पास दो और दो से ज्यादा टाइप ऑफ मैटर आपके क्या करते हैं? आपस में मिक्स हो जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं। ठीक है, सो बाय दीज एक्टिविटीज वी कैन से दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग. Let's move to the final property of our matter, that is particles of matter attract each other. Attraction से यहाँ हमारा क्या मतलब है? देखो, ऑल्दो ये हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे कि हमारा जो मैटर है वो तीन तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, लेकिन फिर भी इन सब के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। सॉलिड इतने आपस में जुड़े क्यों होते हैं? लिक्विड थोड़े से ऐसे फ्लेक्सिबल क्यों होते हैं? गैस तो इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबल, मतलब इतने ज्यादा इसके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं कि हमें नजर ही नहीं आते, है ना। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हमने अपने मैटर के पार्टिकल्स को क्या बोला कि इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अगर बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वो हमारे पास सॉलिड है, थोड़ी सी कम है तो लिक्विड है, और बिल्कुल ही नहीं है तो वो हमारे पास क्या है? गैस है। इसी को चलो एक एग्जांपल से करते हैं। हमने तीन चीजें ली, ठीक है। हमने क्या लिया? हमने सबसे पहले एक चौक लिया, हमने एक रबर बैंड लिया, और हमने एक आयरन नेल ली, एक कील ली। ठीक है, हमने चौक को ब्रेक करने की कोशिश की, तो क्या आप चौक को इजिली तोड़ सकते हैं? ऑब्वियसली एवरीवन कैन। ओके, तो चौक बहुत इजीली टूट गया। रबर बैंड को तोड़ा तो थोड़ा सा वो स्ट्रेच हुआ, लेकिन फिर भी टूट गया। क्या एक आयरन नेल टूट जाएगी? क्या एक लोहे की कील को आप तोड़ सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि जो चौक के पार्टिकल्स थे उनके बीच में जो फोर्स थी वो थोड़ी कम थी, मतलब थोड़ी ज्यादा थी, और जो रबर बैंड था उसके थोड़ी कम थी, लेकिन जो आयरन नेल थे उसके तो बिल्कुल ही साथ साथ थे। तो उस पर्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल्स के बीच में है, उसको तोड़ने के लिए जो आपकी पावर है वो कम है। चौक में वो चल गई, रबर बैंड में भी वो चल गई, लेकिन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारी आयरन नेल के पार्टिकल्स के बीच में है वो हमारी बहुत ज्यादा है। तो इन सब के बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज डिफाइन होती हैं।
ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, अगेन फिर वही है, अगर हमारे पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास पास हैं तो वो हमारे सॉलिड होंगे, थोड़े से दूर हैं तो लिक्विड, और बहुत ज्यादा दूर हैं तो गैस। ये हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड की, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं लिक्विड की, और क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास गैस की। ओके, थैंक यू।